नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। स्वागत करता हूं आप सभी का, आपका अपना प्रिय शुभम दीक्षित। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर, रेलवे के एग्ज़ाम्स को लेकर, डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स को लेकर, और हमें बनाया जा रहा है बेवकूफ़, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूं। राकेश यादव सर ने, गगन प्रताप सर ने, संदीप सर ने, सक्सेस की 98 सर ने, अभिनय सर ने, और जो तमाम टीचर्स हैं, आरजे विक्रमजीत सर हैं, और भी जितने भी टीचर्स हैं पेट्रिक्स क्लासेस से रिलेटेड, उन सभी टीचर्स के बारे में, लगभग हजारों टीचर्स हैं, उनकी मुहिम इस समय आपको ट्रेंडिंग में देखने को मिल रही होगी। एक ही मुहिम है, बॉयकॉट बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन, और उसके ऊपर मैं भी एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो आपको सारी की सारी डिटेल बताने वाला हूं। आपका ना तो रिजल्ट आने वाला है इस तरीके से, एसएससी एमटीएस वालों सुन लो, स्पष्ट कह रहा हूं, इस तरीके से ना तो आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, ना सीएचएसएल वालों का कोई रिजल्ट आने वाला है, ना सीजीएल वालों का कुछ होने वाला है इस तरीके से, जिस तरीके से ये चल रहा है। एक साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कॉपी चेक नहीं हुई। 2018 की वैकेंसी निकली थी, लेकिन अभी तक ये लोग ना तो कॉपी चेक कर पा रहे हैं, ना रिजल्ट दे पा रहे हैं। आखिरकार कर क्या रहे हैं? और जो रेलवे के मेरे 2.5 करोड़ भाई थे, 2.5 करोड़ मेरे जो भाई थे, उन्होंने 500 रुपया एक फॉर्म का फिल करके 1000 करोड़ रुपया इनको दे दिया, लेकिन 2 साल से अभी तक ये लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। क्या कारण है? सारी की सारी बातें करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं, एक मुहिम चलाई जा रही है, और ये सभी के सभी टीचर्स के थ्रू चलाई जा रही है, और इस मुहिम का टीचर से कोई लेना देना नहीं। ये मुहिम है स्टूडेंट्स की, ये मुहिम है स्टूडेंट्स की, आपकी मुहिम है, हक की मुहिम है, आपके हक की मुहिम है। आपने पैसा जो दिया है 500 रुपये रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स को भरने के लिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम, ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को आप दे चुके हो या देने वाले हो, या न्यू वैकेंसी आने वाली है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपके पास आपको सुनने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, बोल दिया जाता है, तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी को बता दूँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसके ऊपर एक और लेके आने वाला हूँ। आपकी मुहिम कितनी कारगर साबित होती है, ये डिपेंड करता है आप पर, और आपका एग्ज़ाम्स कितनी जल्दी हो, कितनी जल्दी आपके रिजल्ट हो, कितनी पारदर्शिता हो, ये सारी की सारी बातें आप पर डिपेंड करती हैं। और इसी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी डिटेल होंगी समय समय पर आपको टाइम टू टाइम मैं देते चलूँगा। ये सभी टीचर्स क्या बोल रहे हैं, इनकी बातों को भी मैं आपको समय समय पर बताते चलूँगा। ओके, तो आप सभी को बता दूं, वैकेंसी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस की। किसकी बात करेंगे? एसएससी एमटीएस की। ये वैकेंसी निकलती है, और इसका टायर 2 का एग्ज़ाम है। क्या 2019 एसएससी एमटीएस करके वैकेंसी निकलती है, जिसमें 8 से 8 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को दिया। और टायर 2 के लिए लगभग जो 1 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उन 1 लाख स्टूडेंट ने टायर 2 का पेपर दिया। और पेपर दिया था कब? ये दिया था शायद 2019 नवंबर में पेपर दिया था। और इनका जो रिजल्ट आने वाला था, इनका रिजल्ट कभी ये बोलते थे कि मार्च में आएगा, कभी ये बोलते हैं अप्रैल में आएगा, कभी बोलते हैं कि जुलाई में, अगस्त में, और इसी तरीके से बस बोलते ही जा रहे हैं कि आपका रिजल्ट अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्या है इसका कारण? तारीख पे तारीख मिलती हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही हैं। क्यों ये तारीख पे तारीख मिल रही हैं? एक आरटीआई में ये बोल देते हैं कि कॉपी तो पहले से ही चेक हो चुकी हैं। अगर स्टूडेंट आरटीआई लगाते हैं तो एक आरटीआई में बोल दिया जाता है कॉपी चेक हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? लेकिन
कोई दूसरा RTI लगाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाता है, उसमें बोल दिया जाता है अभी कॉपी चेक नहीं हुई है, प्रोसीडिंग में है, यानी कि अभी ये चल रही हैं, कॉपी चेक हो रही हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, नवंबर 2019 से SSC MTS की आपकी 1 लाख स्टूडेंट्स की कॉपी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की अभी तक आप चेक कैसे नहीं कर पाए, और इतने दिन से आखिरकार कर क्या रहे थे? ओके। और जो CHSL के स्टूडेंट थे, हम UFM पे मुहिम चलाई टीचर्स ने, UFM पे इन्होंने एक अपना जो दिया था एक तरीके से CHSL के बारे में तो क्लियर कर दिया, लेकिन CGL और MTS के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि इनसे भी UFM हटा है, तो इससे भी ये बच रहे हैं। ना तो ये MTS का रिजल्ट दे पा रहे हैं, ना CHSL का रिजल्ट दे पा रहे हैं, ना CGL का रिजल्ट दे पा रहे हैं। 1.5 से 2 साल हो गई स्टूडेंट्स को, एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट के आने का कोई भी पता नहीं। अब एक वैकेंसी आने वाली थी 2 जून को वैकेंसी आने वाली थी SSC MTS की। रेलवे वाले भी देखते रहना, आपकी भी डिस्कस करूंगा। तो SSC MTS की 2 जून को वैकेंसी आनी थी, इन्होंने वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया। अब पोस्टपोन तो कर दिया, लेकिन अब वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में इन्होंने कोई भी डेट नहीं दी, ना जी ना, कोई भी डेट नहीं दी, और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि ये वैकेंसी अब कब आएगी। और 2 जून से अब तक इस न्यू वैकेंसी के बारे में इन्होंने ऑफिशियली अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। आखिरकार ये वैकेंसी गई कहाँ? अगर बात करें CGL की, CGL ने में जब इनकी सरकार आई थी तो उस समय पर लगभग 16,000 प्लस वैकेंसी निकला करती थी 2015 के करीब। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, पिछले 4-5 साल में जो हुआ उसके दौरान अगर देखा जाए, तो आज की वैकेंसी 8,000 प्लस रह गई है, यानी कि 8 से 8,500 के बीच में ये वैकेंसी रह गई है। आखिरकार ये 8,000 वैकेंसी गई कहाँ? लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ ये क्या हो रहा है? यानी कि जो वैकेंसी आप तो जॉब बढ़ाने के लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की कह रहे थे, लेकिन आपने तो रोजगार को और आधा कर दिया। क्या कर दिया? रोजगार को और आधा कर दिया। ना तो आप रिजल्ट देते हैं, ना तो रिजल्ट देते हैं, और ना ही आप कोई एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कट कोई डेट बताते हैं। कुछ भी नहीं बताते हो आप। क्यों? ऐसा क्यों? और SSC ऐसा क्यों कर रही है? SSC क्यों नहीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट दे रही है? और इसी के लिए 1 तारीख को, किसको? 1 सितंबर को, और आप सभी के सभी मुहिम चल रही है बॉयकॉट, #बॉयकॉट SSC चेयरमैन। क्या चल रही है? #बॉयकॉट SSC चेयरमैन। और राकेश यादव सर की बात की जाए, गगन प्रताप सर की बात की जाए, संदीप सर की, सक्सेस की 98, अभिनय सर, एपेट्रिक्स क्लासेस, टाइम्स कोचिंग, और तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो मिलियंस में जिनके फॉलोअर हैं, वो सभी के सभी टीचर्स का अब एक ही कहना है कि बॉयकॉट SSC चेयरमैन। कल से मैं देख रहा हूँ सभी के सभी सबकी मैं जो वीडियो देखी है तो उनमें सब ने यही कहा है बॉयकॉट SSC चेयरमैन लिखो। और आप ट्विटर पर जाइए, बॉयकॉट SSC चेयरमैन लिखिए, और आप सीधे PM साहब को, क्योंकि यहाँ तो इस सिस्टम में हमारा नीचे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो सीधा आप उनके लिए चिट्ठी लिखो। किसके लिए चिट्ठी लिखो? उनके लिए कि बॉयकॉट SSC चेयरमैन। आप एक बात बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, और फैसला किस पर आया कि नीट और जेई के एग्ज़ाम को नहीं टाला जाएगा, स्टूडेंट्स के 1 साल को बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये कहा सरकार ने, यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक प्रश्न बनता है कि क्या नीट और जेई के स्टूडेंट हैं? क्या SSC के स्टूडेंट नहीं हैं? क्या ये स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते? क्या रेलवे के स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं आते, जिन्होंने 2018 में अपना फॉर्म भरा था लेकिन आज तक इनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है? क्या ये स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते? इसका मतलब इनको स्टूडेंट की कैटेगरी से आपने हटा दिया। क्या 1 लाख SSC के स्टूडेंट, 1 लाख SSC MTS के स्टूडेंट ने टायर 2 का पेपर दिया, अभी तक उनका लगभग 8 से ज़्यादा महीने हो गए, 1 साल सी हो आई पूरी, अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, ना कोई आपने कोई डेट बताई। तो इसका मतलब क्या है? आप इनकी भी बात को नहीं सुन रहे हो। क्या ये स्टूडेंट नहीं है?
क्या रेलवे के 2.5 करोड़ स्टूडेंट नहीं हैं? आपने 35,000 प्लस पदों पर एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली, 1 लाख प्लस पदों पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ कम नहीं होते, 2.5 करोड़ बेरोजगार स्टूडेंट ने, बेरोजगार ही बोला जाएगा, बेरोजगार लोगों ने फॉर्म भरा है। इसमें 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और 2.5 करोड़ स्टूडेंट की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? आपने 500 रुपये करके फीस तो ले ली और आपने अगर पूरा देखा तो 1,000 करोड़ रुपए का हमसे ले लिया। आखिरकार ये पैसा कहाँ गया और आखिरकार आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो आप सभी ट्विटर पर लिखिए, बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन राकेश यादव सर, गगन सर, सभी के सभी जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स इस पर, जो नए टीचर्स हैं वो भी इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ को तभी सुना जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं एसएससी एमटीएस के खासकर, उनसे मेरा यही कहना है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन ज़रूर लिखें। हल्ला बोल, हल्ला बोल, अब आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, वरना आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। ओके, तो जब भी ये लोग सुनेंगे, जब भी ये लोग सुनेंगे, इनके कानों में आवाज़ तभी पहुंचेगी जब लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट अपनी आवाज़ को इनके सामने रखेंगे और अपनी बेबसी को इनको बताएंगे। हाँ, एक बात बता दें कि इनसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक, इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपने हक की बात को कह रहे हैं और अपने हक की बात कहने का हमें अधिकार है। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं, चाहे एनटीपीसी के हों, चाहे ग्रुप डी के हों, चाहे जिनको अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं मिली है, चाहे वो हों एलएलपी वाले, पिछले ग्रुप डी वाले, तो ये सब के सब स्टूडेंट बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन लिखिए। ओके, और चिट्ठी लिख सकते हो तो आप इनको चिट्ठी लिखिए और अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी के सभी जितने भी साथी हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी पता चल सके कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है और क्यों ये देरी लगा रहे हैं, कैसे रिजल्ट आएगा। इनको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है मेरी इस वीडियो को आप बहुत से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिस्कस करेंगे।